बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरेड असमत। मौजूद हूँ आज सूबा बलूचिस्तान के कोयटा शहर में, और कोयटा के इस शहर में मौजूद हूँ जहाँ एक छोटा सा इलाका है जिसे मरियाबाद कहा जाता है। अगर मैं ये कहूँ इसे मैं छोटा लंदन या इटली कहता हूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि इसकी जो माहौल है, इसकी जो लोग है, इसकी जो आबो हवा है, इसको जब आप देखते हो तो आपको पूरा यूरोप जो है इसमें यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे मौजूद हूँ, एक छोटा सा पैगाम है। वो पैगाम ये है कि यहाँ पे जो है मरियाबाद में ये एक छोटा सा इलाका है, एक पार्क के मानिंद छोटा सा इलाका है। यहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे आबाद है। इसने इस पूरे इलाके को, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो, अपनी मदद आपके तहत बनाया है। यहाँ पे अगर दरख्त बनाया है, यहाँ पे अगर डैम बनाया है, यहाँ पे अगर कैंटीन बनाया है, यहाँ पे अगर रोड बनाया है या दूसरी ऐसी चीज़ें बनाया है, इसको अपनी मदद आपके तहत बनाया है। अपने मदद आप तहत कोई चीज़ बनाता है तो यहाँ पे जब दूसरे अक़वाम के लोग आता है, इससे इन लोगों का कोई परवाह नहीं है, ना उनके नस्ल के साथ, ना उनके ज़ुबान के साथ, ना उनके दीन के साथ, ना उनके दूसरे ऐसी चीज़ के साथ उन लोगों का इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ है तो सिर्फ इस चीज़ पे है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं इस डैम पे, इस पिकनिक पॉइंट पे, तो यहाँ पे लोग टिकटॉक बनाते हैं, तो यहाँ पे लोग वीडियोस बनाते हैं, तो लोग यहाँ पे ऐसे लुचरपन, ऐसे दूसरे हरकत करते हैं जिससे इन लोगों को सख्त नफरत होता है, सख्त दुख पहुँचता है कि आप यहाँ पे औरतें आते हैं, यहाँ पे बूढ़े आते हैं, यहाँ पे बूढ़े ख़वातीन आते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे आते हैं सैर सपाटे के लिए यहाँ पे। तो जब कोई वीडियो बनाता है, जब कोई टिकटॉक वीडियो बनाता है, उनमें उसके औरतें लाता है, उसमें उनके इज्जत नफ्स को पामाल करते हैं, अरासा करते हैं, तो आप ही बताएं, एक बहैसियत एक पश्तून, बहैसियत एक बलोच, बहैसियत दूसरे अक़वाम, आपको क्या करना होगा। लेकिन ये मैं एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ताहिर हज़ारा, बाबा ताहिर हज़ारा का, ये शहीद बाबा ताहिर हज़ारा का ये बरकत है कि फिर भी ये यहाँ के जो लोग हैं वो हमें या फिर आगा मेवंद को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि आप आ जाए, आप एक ऐसा पैगाम अपने पश्तून भाइयों को देना है, बलोच भाइयों को देना है कि आप लोग इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि इससे बिलाल जैसा, हज़रतोन जैसा वाक़या पेश हो सकता है। इससे दूसरे ऐसे वाक़यात जो है वो रोनमा होते हैं जिसमें तीसरी क़ुव्वत का आत होता है। ऐसे चीज़ों से यहाँ पे अगर दूसरा ऐसा हरकत करना है, वीडियोस बनाना, टिकटॉक बनाना, तो इससे ना सिर्फ हज़ारा बल्कि हम पश्तून भी इससे बुरा मानते हैं। तो यहाँ पे ये लोग अब भी ये कहते हैं कि आप आ जाए यहाँ पे, आप यहाँ पे चक्कर लगा है, यहाँ पे बिल्कुल बैठ जाए, पार्क में बैठ जाए, कोई तफरीक हमारे दरमियान नहीं है। जो तफरीक बनाया है वो इस तीसरे क़ुव्वत ने बनाया है, जिसको अब बाबा ताहिर हज़ारा ने अश्कार कर दिया है, और मज़ीद भी इस पे काम करेंगे, और मज़ीद इससे जो है उन लोगों को निकालेंगे जो इस सबसे बड़े नासूर है इस चीज़ में बने हुए हैं। तो अपील करते हैं हम अपने पश्तून भाइयों से, जो भी पैगाम सुन रहे हैं, वो ये कहता है कि आप अगर इस छोटे से इलाके, ये छोटा सा इलाका जो हज़ारा कम्युनिटी ने अपने आप मदद तहत बनाए, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो कहीं और नहीं जा सकते हैं, उसने अपने बच्चों के लिए, अपने औरतों के लिए एक पुरआसाइश जगह बनाया है। उस जगह में अगर दूसरे आउटसाइडर लोग, अगर मैं कहूँ तो आपने बुरा नहीं माना है, दूसरे अक़वाम के लोग जो यहाँ पे आते हैं या फिर मरियाबाद चले जाते हैं, उस पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं, गलियों में, महलों में इस तरह घूमते हैं, तो ये उन लोगों को सख्त बुरा लगता है। हम अगर के हमारे माले में कोई ऐसा शख्स आ जाए जो जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, तो उसको मैंने रोकना है, उससे पूछना है, फिर इसको भी आपने बुरा नहीं माना है कि आपको रोक लिया, या अब इस तरह की बातें करना या इस तरह की दूसरे जो चीज़ें अपने आपस में बनाना, ये बिल्कुल एक दूसरा तासुर जो है देता है। माजी में अगर हम जांग कर देखें तो माजी में हम लोगों को किस नामों से एक दूसरे से लड़वाया गया था। हज़ारा को पश्तून के साथ, पश्तून को बलोच के साथ, बलोच को हज़ारा के साथ एक फिरका वारियत के तौर पर इसको लड़ाया है। लेकिन इस सब चीज़ों से हमें, अगर मैं ये कहूँ कि बाबा ताहिर खान हज़ारा ने हमें एक पश्तून और हज़ारा के दरमियान एक पुल बनकर इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। अब इसका बेटा अतर खान इस दरमियान में एक पुल बना हुआ है, तो उससे भी हम अपील करते हैं, अपने पश्तून भाइयों से भी ये अपील करते हैं कि इस चीज़ों से बाज आ जाए, इस तरह की चीज़ों से
نفرت پھیلتا ہے. اس طرح کی چیزوں سے تیسرا قوت جو ہے وہ یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ بلوچ اور پشتون کے درمیان یہ رابطہ ختم ہو جائے, یہ بھائی چارہ کا جو مذہب کا تعصب نہیں ہے یہ ختم ہو جائے, کلچر, نسل, زبان, دوسری تعصب جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ ان چیزوں کو آوا دیتے ہیں. ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں, پر زور اپیل کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا درخواست کرتا ہوں اپنے پشتون بھائیوں سے, بلوچ بھائیوں سے کہ خدا رہا یہاں پہ اگر آپ آتے ہو تو ان کی فیملی یہاں پہ ہوتی ہے, تو ان کی بچوں یہاں پہ ہوتے ہیں, تو ویڈیوز بنانا, ٹک ٹاک بنانا, پھر ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرنا. ہمارے پاس تصویریں پڑا ہے, ہمارے پاس ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں, اس لیے ہم ایک بات کرتے ہیں, ہم تصدیق شدہ بات کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے باز آ جانا ہے. پشتو کے آخر زموږ پښتنو ورونو ته یو پیغام ورکوم چې دلته د هزارګانو د یو پکنیک ځای جوړ کړی دی, یو ښایسته ځان ته یو ماحول جوړ کړی دی. دلته د دوی ښځې راځي, دلته د دوی ځوانان راځي, دلته د دوی بزرګان راځي, زاړه خلک راځي. زموږ د پښتنو ورونو څخه موږ دا خواست کوو که دلته زموږ هر پښتون ورور راځي هغه ته دوی ویلکم وایي, هغه ته دوی بالکل ولی چې دلته راتلی سي, بیا دلته ویډیوز جوړول, یا په ګلیان کې ګرځېدل, یا په محلو کې ګرځېدل, یا دلته بیا داسې خبرې کول, یا داسې لوچرپن کول چې هغه ښځې یا هغه څخه د دوی ځوانان چې دي هغه ډسټربه سي, بیا تا ته لاس در واچوي, بیا تا ودروي. نو خدا را زه دا اپیل کوم, له تاسو څخه دا خواست کوم بیست یو پښتون ورور چې له دې شانو څخه ډډه وکاستئ, پر دې شانو باندې زیات دغه مه کوواستئ. موږ لیدلی دي چې موږ په ډېر وختو مخته له ډېر ټیمه څخه موږ له دې شي څخه راوتلي وو چې دلته به موږ د مذهب پر نامه, موږ ته به دلته د نسل د رنګ و د دغه پر نامه باندې به موږ له یو بل سره جنګونه کول. له هغه څخه موږ ډېر ښایسته راوتلي او موږ ډېر ښایسته په یو ورورګلوي دلته سره اوسو. تر دې حده پورې پر دې شي مه مجبوره کواستئ چې بیا هغه چاته لاس ور واچوي یا چاته بد رد ویایي یا څوک ودروي. زموږ په خپل کلي کې یا زموږ په خپله محله کې که موږ یو ناولده سړی ووینو هغه ډېر په بار بار ترېږي, بیا هغه موږ درول, هغه څخه حال کوو چې ته پر کومه خوا روان یې, دا ستا حق دی, ته هغه سړی درولی سي. نو که بیا دلته دوی له تا څخه یو پوښتنه وکړي ته چیرې روان یې, چاته روان یې, پر دې شي باندې هم بیا تاسو هغه پر ځان باندې بده مه لګواستئ. دا د دوی حق دی, دا د یو کوچنۍ علاقه ده, یو کوچنی ځای دی. نو له دې هر شي څخه ډډه وکاستئ. باید یې پکار دی چې موږ دلته په یو ورورګلوۍ سره واوسو. یو سړی پر دې مه مجبوره کواستئ چې هغه ودرېږي بیا یا تا تر ګرېوان نیسي یا تا تر بل څه نیسي.